बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल 1.11 तक स्टडी कर लिया था, जब हमने डिस्टेंस फार्मूला फॉर 2 पॉइंट्स देखा था कि एक टोपोलॉजी क्रिएट करवाता है। इससे बनने वाली ओपन बॉल्स एक टोपोलॉजी के लिए बेसिस का रोल प्ले करती हैं, जिसे हमने स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन R2 पढ़ा था। आज इसी से रिलेटेड हमें एक थ्योरम स्टडी करना है, थ्योरम 1.10। इसकी स्टेटमेंट क्या है? द कलेक्शन बीटा इज इक्वल टू ओपन बॉल बी विद सेंटर एट एक्स एंड रेडियस एप्सिलॉन वेयर द सेंटर पॉइंट्स आर फ्रॉम R2। यानी हम प्लेन में ओपन बॉल्स बना रहे हैं विद रेडियस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, इन सारी बॉल्स की कलेक्शन इज़ अ बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी ऑन R2। यानी कि प्लेन के अंदर R2 आपको पता है प्लेन है, प्लेन के अंदर वो ओपन बॉल्स जिनके सेंटर मैंने प्लेन के पॉइंट्स रख लिए हैं और उनके ऊपर एक पॉजिटिव रेडियस एप्सिलॉन की बॉल कंस्ट्रक्ट कर ली है, उन सब की जो कलेक्शन होती है वो प्लेन के लिए टोपोलॉजी की बेसिस होती हैं। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। इसको प्रूफ करने के लिए एक लेमा की हेल्प लेते हैं और उस लेमा को पहले हम प्रूफ करेंगे, फिर हम इस थ्योरम के प्रूफ पे जाएंगे। लेमा की स्टेटमेंट क्या है? लेट y बी इन R2 एंड अज्यूम r ग्रेटर देन 0। R2 का कोई भी पॉइंट ले लें और एक रेडियस पॉजिटिव कंसीडर कर लें। फिर उस बॉल यानी कि जो आपने y को सेंटर लेकर और r रेडियस लेके बॉल कंसीडर की है, उसके हर पॉइंट के लिए देयर एग्जिस्ट्स एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट बी एक्स एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन बी वाई आर। यानी इस बॉल के पॉइंट x के लिए एक बॉल b ऐसी है विद रेडियस एप्सिलॉन कि वो पूरी बॉल इस जो हमने एक बड़ी बॉल कंसीडर की है उसके अंदर कंटेन करेगी। बेसिकली स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि प्लेन में किसी भी बॉल के अंदर के पॉइंट्स के लिए भी ऐसी बॉल्स जनरेट की जा सकती हैं जो उस बॉल के अंदर कंटेन कर रही हों। फॉर एग्जांपल आप इसकी पिक्चर देखें, ये मैंने वाई प्लेन का एक पॉइंट वाई लिया है और रेडियस आर की इसके ऊपर एक ओपन बॉल ड्रॉ कर ली है। अब इसके अंदर के पॉइंट्स जिसे हम एक्स कह सकते हैं, एक्स के ऊपर एप्सिलॉन की एक बॉल बनाई जा सकती है जो इसके अंदर कंटेन करी है। इसी तरह यहाँ पे भी मैं कोई पॉइंट कंसीडर करके एक बॉल बना सकती हूँ जो इसके अंदर ही कंटेन करे। तो इस स्टेटमेंट लेमा की स्टेटमेंट का मतलब ये है कि बॉल के अंदर के पॉइंट्स के लिए भी फर्दर बॉल्स कंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं और वो पूरी की पूरी आपकी बड़ी वाली बॉल में कंटेन करती हैं। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। द लेमा इंडिकेट्स दैट इफ अ पॉइंट x इज इन सम ओपन बॉल b in R2 then there is an open ball centered at x contained in b as well. We will use the lemma in establishing that the collection of open balls in R2 satisfy the second property of a basis. Basis की second property आप जानते हैं क्या होती है कि किसी भी दो बॉल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के लिए एक थर्ड बॉल मज़ीद एग्जिस्ट ऐसी करेगी कि वो जो थर्ड बॉल है वो उस इंटरसेक्शन में कंटेन कर रही होती है। इस लेमा को प्रूफ हम इस तरह से करते हैं। सपोज x बिलोंग्स टू बी वाई आर। अब देखें, इस बॉल के पॉइंट्स के लिए हमें एक बॉल दिखानी है, तो इसके अंदर से एक पॉइंट हमने x सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, x बिलोंग्स टू बी वाई आर। देन डी एक्स वाई इज लेस देन आर। x का y से जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये रेडियस ग्रेटर है, x अंदर का पॉइंट है, तो इसका इस सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो इस बड़े वाले रेडियस से लेस होगा। सो डी एक्स वाई यानी कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन r। चूज एप्सिलॉन सच दैट एप्सिलॉन लाइज बिटवीन 0 एंड r माइनस डी एक्स वाई।
यानी आप इस डिस्टेंस में से अगर इन दोनों का आपस का डिस्टेंस माइनस कर देते हैं, ये बनता है, इस डिस्टेंस को अगर मैं कंसीडर करूँ ये यहाँ तक बनेगा, तो ये जो पीछे डिस्टेंस रह जाता है हम इस डिस्टेंस का एक रेडियस कंसीडर कर लेंगे, यानी डी एक्स वाई माइनस आर माइनस डी एक्स वाई। हमने एप्सिलॉन कंसीडर कर लिया है इन दो पॉइंट्स के बीच में। वी क्लेम दैट बी एक्स विद दिस विद सच एप्सिलॉन कंटेन इन दिस, क्योंकि हमने एप्सिलॉन बनाया ही इस तरह से है कि इस पूरे डिस्टेंस में से इनका आपस का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर वो एप्सिलॉन ज़ीरो और उस डिस्टेंस के बीच में जब लाई करेगा तो जो बॉल बनेगी वो ऑटोमेटिकली अंदर लाई कर जाएगी। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि ये बॉल पूरी की पूरी इसके अंदर कंटेन करती है, हम इसमें से एक पॉइंट लेंगे और उसको इस सेट में बिलोंग करवा देंगे। ठीक है, सपोज z belongs to bx epsilon, then we have distance between y and z is less than or equal to, जैसे कि आप मीट्रिक के अंदर उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि हम कोई से दो पॉइंट्स के बीच में एक थर्ड पॉइंट इंट्रोड्यूस करवा के उसको ऐड करवा सकते हैं। जैसे इनइक्वालिटी होती है मीट्रिक के अंदर, जो इनइक्वालिटी डिस्टेंस इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। सो द डिस्टेंस बिटवीन y एंड z इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y विद x एंड x विद z। अब हमें पता है कि x और z का आपस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस है, क्योंकि z पॉइंट मैंने किस बॉल में से लिया है, bx एप्सिलॉन से, जिसका रेडियस एप्सिलॉन था। सो इन दोनों का आपस का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा, और एप्सिलॉन हमने कंसीडर किया था r माइनस डी एक्स वाई से लेस। सो दिस इज लेस देन प्लस r माइनस डी एक्स वाई। एप्सिलॉन की जगह मैंने उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी है। ठीक है, नाउ these two things will be cancelled out and r आपके पास रह जाएगा। सो y डिस्टेंस ऑफ y with z is less than or equal to r। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो z पॉइंट है उसका y से डिस्टेंस अगर r से लेस आ रहा है तो z पॉइंट जो है वो y की सेंटर बॉल में लाई करता है, यानी कि जो z है वो बिलोंग करता है बॉल विद सेंटर एट y एंड रेडियस r। सो इस तरह से ये, चूँकि z एक रैंडमली हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, तो इस तरह से ये पूरी की पूरी बॉल इस बॉल में कंटेन कर जाएगी हर पॉइंट के लिए। देयरफॉर z बिलोंग्स टू द बी वाई आर एंड इट फॉलोज दैट बी एक्स एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन बी वाई आर, कंप्लीटिंग द प्रूफ ऑफ द लेमा। ये हमने लेमा को प्रूफ कर लिया। अब इस लेमा हमें ये लेमा क्यों चाहिए था, हम जब इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमें इन बॉल्स को अपनी बेसिस प्रूफ करवाना है। तो इसकी बेसिस प्रूफ करने में जब हम सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं इंटरसेक्शन वाली, हमें ये लेमा वहाँ पे हेल्प करेगा। नाउ कम टू द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। Since each x belongs to R2 is contained in the basis element bx, center at x and radius 1। अब आप देखें कि हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी ये शो करवानी होती है कि हमारी स्पेस के हर पॉइंट के लिए बेसिस में एक एलिमेंट, एक सेट ऐसा मौजूद है कि हमारा पॉइंट उस सेट को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ अगर मैं रेडियस 1 कंसीडर करती हूँ और सेंटर अपना उस पॉइंट को ले लेती हूँ, तो जो एक्स पॉइंट होगा वो तो अपनी बॉल में लाजमी एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स कि जो भी एक्स में R2 में से देखूंगी उसके लिए अगर मैं बॉल ऐसी लेती हूँ कि उसी एक्स को सेंटर ले लूँ और 1 रेडियस रख लूँ, तो इस बॉल को एक्स तो लाजमी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हर पॉइंट x के लिए मुझे एक बॉल b विद सेंटर एट x एंड रेडियस 1 मिल सकती है, जो कि इस कलेक्शन बीटा में मौजूद है। क्योंकि कलेक्शन बीटा में कैसी बॉल्स पड़ी हुई हैं,
with center x and with radius any epsilon greater than 0. ठीक है, ओके। तो इस तरह से बेसिस की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। Now we need to verify that if x is in the intersection of two basis elements, there is then a basis element containing x and contained in the intersection. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट बेसिस एलिमेंट के दो सेट्स के इंटरसेक्शन में है तो फिर एक थर्ड सेट ऐसा लाजमी एग्जिस्ट करेगा कि वो पॉइंट उस थर्ड सेट में होगा और वो थर्ड सेट उस इंटरसेक्शन में कंटेन करेगा। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि x इन दो बॉल्स के इंटरसेक्शन में कंटेन कर है। एक बॉल हमने लेट कर ली विद सेंटर एट p एंड रेडियस r1 एंड दूसरी बॉल हम कंसीडर कर लेते हैं विद सेंटर एट q एंड रेडियस r2। अब ये इनके इंटरसेक्शन में से हमने एक पॉइंट ले लिया है। तो बाय लेमा से हमें क्या पता चला था कि किसी भी बॉल के अंदर के पॉइंट्स के लिए भी बॉल्स ऐसी एग्जिस्ट करती हैं कि वो पूरी की पूरी उस बॉल के अंदर कंटेन कर रही होती हैं। तो इस बॉल PR1 वाली के लिए हमें एक x एप्सिलॉन 1 यानी कि ये पॉइंट इस बॉल में है तो उस पॉइंट के ऊपर एप्सिलॉन 1 रेडियस की एक बॉल हमें मिल सकती है जो इस बॉल के अंदर कंटेन करेगी। और इसी तरह चूंकि x इस बॉल में भी है तो इस बॉल के लिए हमें एप्सिलॉन 2 रेडियस की एक बॉल मिल सकती है जो जिसके ऊपर हम बॉल एक्स को सेंटर लेकर एप्सिलॉन 2 का रेडियस रख के बॉल बनाएंगे और वो पूरी की पूरी इसके अंदर कंटेन करेगी। बाय लेमा ये चीज़ हमें मिलती है। अब अगर एप्सिलॉन हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं मिनिमम ऑफ द एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 तो उस एप्सिलॉन के ऊपर अगर मैं एक थर्ड बॉल बना लेती हूँ तो वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में कंटेन करेगी और चूंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन इन दो के इंटरसेक्शन में कंटेन कर रहा है। इस चीज़ को मैं बाय फिगर आप लोगों को एक्सप्लेन करवाती हूँ। ओके, बाय फिगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास एक बॉल है विद सेंटर P एंड रेडियस R1, ठीक है, एंड सेकंड बॉल है विद सेंटर Q एंड रेडियस R2। अब चूंकि हमने पॉइंट इनके इंटरसेक्शन में से लेना है तो इन दो बॉल्स का इंटरसेक्शन मैंने ये शेडेड एरिया दिखाया हुआ है, ठीक है। x बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू बॉल्स। अब लेमा क्या कहता है कि हर बॉल के लिए एक मज़ीद ऐसी छोटी बॉल एग्जिस्ट करती है जो उसके अंदर कंटेन कर रही हो। x के ऊपर मैंने x इंटरसेक्शन में से एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है। उस x के ऊपर एक एप्सिलॉन 1 रेडियस की बॉल मैंने बनाई जो कि इस सेट में लाई कर रही है, इस ओपन बॉल में, ठीक है। इंटरसेक्शन में भी दिख रही है लेकिन ये स्पेसिफिकली इस बॉल में दिखाई गई है। इसके ऊपर मैं एप्सिलॉन 2 थोड़ा सा बड़ा मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये एक बॉल बन गई एक्स को सेंटर लेकर थोड़ा सा अगर सेंटर में आ जाए तो एप्सिलॉन 2 की बॉल जो है वो पूरी की पूरी इस वाली बॉल में कंटेन करवाई है, ठीक है। चूंकि एक्स दोनों के इंटरसेक्शन का पॉइंट है तो इस बॉल के लिए एप्सिलॉन 1 रख लिया है मैंने और इस बॉल के लिए एप्सिलॉन 2 रख लिया है। अब इन दोनों एप्सिलॉन में से जो स्मॉलर वाला है वो पूरे इंटरसेक्शन में लाई करेगा, ठीक है। इन दोनों में से जो मिनिमम वाला है वो दोनों के पास होगा ना, क्योंकि जो मैंने रेडियस बड़ा कर दिया है वो थोड़ा सा इस तरफ आ गया है लेकिन वो पोर्शन इसके पास नहीं है। तो जो स्मॉलर पोर्शन है वो दोनों के पास है। तो एप्सिलॉन हम सेलेक्ट कर लेंगे मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। फिर उस एप्सिलॉन की अगर हम एक बॉल बना लेते हैं एक्स के ऊपर
तो फिर वो उन दोनों के इंटरसेक्शन में कंटेन कर सकती है। तो इस तरह से हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो जाती है कि किसी भी बेसिस के अंदर के किसी भी पॉइंट के लिए अगर आपके पास कोई पॉइंट दो बेसिस के पॉइंट के इंटरसेक्शन में आ रहा है तो एक थर्ड सेट ऐसा होगा कि वो पॉइंट उस थर्ड सेट में लाइक करेगा और वो थर्ड सेट उनके इंटरसेक्शन में लाइक करेगा। सो थ्योरम एंड हियर we can similarly define the standard topology on Rn। चूँकि हमने R2 पे डिस्कशन की है इसी तरह से Rn पे यानी कि R3 पे भी आप बना सकते हैं, R4 पे भी बना सकते हैं एंड फर्दर n डायमेंशन के लिए भी उसी तरह से ही काम हो सकता है। और n डायमेंशन के लिए आप जानते हैं कि हम यूक्लिडियन डिस्टेंस या यूक्लिडियन टोपोलॉजी इस तरह से बात करते हैं। सो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन Rn के लिए जो फॉर्मूला होगा या जो ओपन बॉल बनेगी वो किस फॉर्मूले की मदद से बनेगी, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स n लाइक कर रहे होंगे तो P1 माइनस Q1 होल स्क्वायर प्लस P1 माइनस P2 माइनस Q2 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन Pn माइनस Qn होल स्क्वायर। ये वही डिस्टेंस फार्मूला है लेकिन कोऑर्डिनेट्स अब आपके 2 से हटके n हो चुके हैं। वी डिफाइन एन ओपन बॉल टू बी अ सेट ऑफ द फॉर्म, और इसके लिए जो ओपन बॉल की आप शक्ल कैसे लिखेंगे, बी बॉल विद सेंटर एट एक्स एंड रेडियस एप्सिलॉन, जबकि इसमें आर एन के वो पॉइंट्स लाई करेंगे जिनका डिस्टेंस एक्स से एप्सिलॉन से लेस होगा। यानी कि किसी भी बॉल में वो पॉइंट्स होते हैं जिनका डिस्टेंस इस सेंटर से रेडियस एप्सिलॉन से कम होता है तो वो बॉल के अंदर लाई करते हैं। सो ये एक डेफिनेशन ही लिखी हुई है। And we define a basis beta for the topology to be the collection of all open balls in Rn। जैसे हमने R2 के लिए बेसिस प्रूफ की हैं इसी तरह से Rn के लिए भी जो बेसिस हैं वो ओपन बॉल्स बनती हैं, लेकिन उसके पॉइंट्स R2 में से नहीं बल्कि Rn में से स्पेसिफिकली बताए जाते हैं। Not only is a standard topology on R2 generated by the collection of open balls in R2, but as the following theorem indicate, it is also generated by the collection of open rectangles in R2, where an open rectangle is a set of the form AB क्रॉस CD। यानी कि सिर्फ ओपन बॉल्स ही बेसिस का काम नहीं कर रही होती बल्कि जो ओपन रेक्टेंगल्स या कोई भी ओपन शेप बनती है वो भी बेसिस के तौर पे यूज़ हो सकती हैं। और ओपन रेक्टेंगल्स बनने के लिए फॉर्मूला इस तरह से नहीं होता बल्कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है। अब इसको एज ए थ्योरम